खुशामदीद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो टारगेट सेट किया था डीप वेव 4 के लिए, मार्केट तकरीबन वहाँ तक पहुँच चुकी है और उसने वो टारगेट भी हिट कर दिया है एबीसी के अंदर। आज वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि मार्केट क्लोज है और कल भी मार्केट क्लोज रहेगी। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि अगर मार्केट इस पॉइंट से नीचे चली जाए, जो 50% मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होती है वेव 4 की, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई है। फिलहाल हम बुलिश वेव काउंट ट्रैक कर रहे हैं, तो हम बुलिश वेव काउंट के लिए अपना वेव काउंट फिर से एडजस्ट करेंगे। फर्ज कर लें मार्केट इससे नीचे चली जाती है, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये वेव 3 यहाँ ख़त्म हो गई थी, यहाँ पर ये वेव 4 थी, बहुत ही छोटी सी, और ये है हमारी वेव 5 और 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और हम ये 5 वेव्स का वेव 1 हो गई और अब हम वेव 2 को ट्रैक कर रहे हैं। फिर हम ये सपोर्ट एरिया यूज़ नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। फिर हम जो हमारा प्रीवियस लो था 2596 वाला, उसकी हम टोटल लेंथ लेंगे 5 वेव्स की और इसके अंदर इन 5 वेव्स में हम एबीसी लार्ज स्केल की एबीसी को ट्रैक करेंगे। यहाँ पे ये सारी स्पोर्ट्स हटा देते हैं, जो हमारी रेलेवेंट स्पोर्ट्स हैं वो रहने देते हैं। इस तरह हमारे पास ये पोजीशन बनेगी कि हमारे पास जो एबीसी है उसको 50% भी ऐड कर लेते हैं। उसको इस सपोर्ट जोन से नीचे नहीं जाना चाहिए। जिस बुलिश मोमेंटम को हम ट्रैक कर रहे हैं, या मैं कह लें कि जिसको मैंने लेबल किया हुआ है, मैं इसको बुलिश वेव काउंट देख रहा हूँ। अगर हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लें कि ये 5 वेव्स पूरी हो गई हैं, क्योंकि हमने 2665 से 71 का टारगेट रखा हुआ था, 77 का, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरी कर ली है उसने, और अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। अभी तक इसमें 3 वेव्स ही हैं, हम इसको एबीसी ही लेते हैं और इसका टारगेट वाइज भी देख लेते हैं कि ये आता है वेव ए, बी और ये सी। इसमें गोल्डन रेशियो 1.382 हिट किया है। उसके पास मार्जिन है अभी भी 34 तक आने का, 33, 34, 30 तक। जो 1.618 रेशो है, इसको यहीं पे ही हिट कर ले, तो ये हमारा अभी भी बुलिश वेव काउंट होगा। हम इसको एबीसी इस तरह से कर लेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम इस मार्केट को दूसरी तरह से भी लेबल कर सकते हैं कि फर्ज करते हैं कि ये 5 वेव्स डाउन नीचे आ जाता है। ए बी सी नहीं होती करेक्शन, करेक्शन बनती है 1 2 3 4 और 5। उस सूरत हाल में हम इस पूरे उसको वेव ए लेंगे। उसके बाद वेव बी आएगी ऊपर की तरफ, ए बी सी। इसकी डिग्री कम कर लेते हैं। ये आपकी वेव बी बनेगी और इसी तरह फिर एक 5 वेव्स डाउन फर्दर नीचे आएगी यहां से, 1 2 3 4 5। ये इस तरह से आपका एबीसी का सेटअप बनेगा और इसको अब एबीसी लेबल करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वेव्स की ए वेव बनेगी, फिर ये 3 वेव्स की बी वेव बनेगी और फिर 5 वेव्स की ये सी वेव बनेगी। इस सारी सिचुएशन को हम बुलिश ही काउंट करेंगे। ये वेव 1 कंप्लीट हो गई है और ये उसकी वेव 2 है। इनको हटा देता हूं मैं, ये सिर्फ आपको उस दोस्त को समझाने के लिए कि अभी भी हम वेव काउंट जो है उसको बुलिश को ही ट्रैक कर रहे हैं। अब वो जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये एरिया भी ब्रीच हो जाता है और मार्केट यहाँ तक रिट्रेस हो जाती है, वैसे तो 2602 के बाद बहुत कम चांस रह जाएंगे ऊपर जाने के, और ये 2696 या 2683 पहला सिग्नल होगा नीचे जाने का, 2500
95। उसमें हमारे पास ऑप्शन, वो भी आपको दिखा देता हूँ, इन सबको हटा देते हैं। ये आप लोग वीडियो देख के इसको लेबल कर लीजिएगा। वन डे पे आ जाते हैं ताकि आपको लार्ज सिनेरियो में समझ आए कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। ये हमारे पास है ऑल टाइम हाई 2790.11 forex.com पे। कहीं पे 91 होगा, कहीं पे 90 होगा। यहाँ से यहाँ तक हमने वेव 4 की करेक्शन एंड कर दी थी। अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा वेव ए, ये वेव बी, और ये हम वेव सी में नीचे जा रहे हैं। जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 2480 तक जाते हैं। फिब एक्सटेंशन ले लें, इसकी लेंथ लेंगे वेव ए की, ऐड अप करेंगे वेव बी में, तो हमारे पास कम से कम टारगेट जो बन रहा है 1:1 रेशो, यानी जितनी वेव ए है उतना ही वेव सी को होना चाहिए, वो 2480 आ रहा है। अगर फर्दर डीप करेक्शन आती है तो वेव सी इन दो रेशोज तक जाती है। ये दोनों गोल्डन रेशो कहलाती हैं, 1.382 और 1.618। 2392 से 2339-40 तक वेव सी यहाँ तक बहुत डीप करेक्शन अगर आई तो जा सकती है, लेकिन यहाँ तक जाने में भी तकरीबन इसको कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग जाएंगे। करेक्शन ज़्यादा टाइम लेती है और ये डीप करेक्शन वेव 4 की आ जाए। इसका छोटे लेवल पे क्या वेव काउंट बनेगा, ये तो लार्जर व्यू दिखाया है। अब वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमारे पास हैं 5 वेव्स, जिसको हम वेव ए काउंट कर रहे हैं। ये हमारे पास 3 वेव्स हैं। ये ए बी सी तो नहीं बनती है, ये डब्ल्यू एक्स वाई होगी। ये हो गई वेव बी। अब हम जा रहे हैं वेव सी में, कहाँ तक, 2480 तक। 2480 तकरीबन इस एरिया में बनेगा। यहां तक अब हम कैसे पहुंचेंगे, उसका वेव काउंट बड़ा ही सिंपल है। वेव सी इम्पल्स होती है और 5 वेव्स पे मुश्तमिल है। उसके लिए हम इसको मज़ीद छोटा कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे फिट आ जाए। ये वेव सी को ट्रैक कर रहे हैं, ये वेव 1, ये वेव 2, इसके बाद ये इम्पल्सली वेव 3 आएगी जो ये सारे टारगेट उड़ा देगी। 2596 वाला और ये 2583 वाला, ये टारगेट हिट होगा और इसको इम्पल्सली तोड़ के ये यहाँ तक आएगी वेव 3, फिर छोटी सी रिट्रेस होगी वेव 4 की, और फिर वेव 5। ये इसका पैटर्न है। अब वेव 2 की जो रिट्रेस होती है 50% से लेके 80% होती है। अब आप इसका फिब लेवल अगर हम लें तो इसने 50% को रिट्रेस हिट किया है। गोल्डन रेशियो से थोड़ा सा रह गया है ये, लेकिन इसने वहां पे आके रिएक्शन दिया है। और ये वेव 3 वेव मूव है। वेव 2 जो है ए बी सी, ये हमारा बियरिश वेव काउंट है। लेकिन अभी इस वेव काउंट के ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि जब तक ये 2596 हमारा रिट्रेस नहीं होता 100%, हमारा फोकस अप रहेगा। अब आप पूछेंगे कि अगर ये 3 वेव्स अप हैं तो हम इसको बुलिश काउंट क्यों कर रहे हैं। एलियट वेव थ्योरी में एक डायगोनल पैटर्न होता है। डायगोनल पैटर्न में जो इनका वेव्स का, सब वेव्स का स्ट्रक्चर होता है वो 3-3-3 होता है। खास तौर पे लीडिंग डायगोनल में आपको 3 वेव्स का स्ट्रक्चर मिलेगा, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। मतलब ए बी सी, ए बी सी, फिर यहाँ से आगे ए बी सी, ये आपको डायगोनल में मिलेगा। लेकिन ब्रॉडली जो चीज़ समझने वाली है वो आप समझें कि इस वक्त हमारे पास ना अप ट्रेंड की कंफर्मेशन है, ना हमारे पास डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन है। उसकी रीज़न क्या है,
मैं ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और आपको रीज़न की तरफ लेकर जाता हूँ। अगर हम इसको जूम आउट करें तो हम इस वक्त एक रेंज में मूव कर रहे हैं, ना उससे नीचे जा पा रहे हैं ना उससे ऊपर जा पा रहे हैं। ये आपका ऑल टाइम हाई था 2790। यहाँ से हमने जो दोबारा अटेम्प्ट की है तो हमारी अटेम्प्ट 2725-26 के आसपास फेल हो गई है। ये हमारा ऑल टाइम हाई के बाद शार्प डिक्लाइन था और हमारा लो था 2536 से हमने दोबारा नीचे जाने ऊपर जाके नीचे जाने की कोशिश की है तो हमारी 2583 पे 2 दफ़ा हमारी ये रिट्रेस हो गई है। ये मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बुनियादी तौर पे हम इस साइड वेज रेंज में घूम रहे हैं, ना ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। इसलिए मैंने जब आपको बियरिश काउंट समझा रहा था तो मैंने आपसे कहा है कि ये इस लो से नीचे जाना, ये जो 2595 वाला लो है, इससे नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। तब हमें पहला सिग्नल मिलेगा कि हम डाउनवर्ड जाने के लिए तैयार हैं। और जब ये रिट्रेस हो जाएगा 100% 2583, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, $14-15 का फ़र्क है इन दोनों में। तो ये हमारा सेकंड सिग्नल होगा कि हम 2480 की तरफ जा रहे हैं और हमारी कंफर्मेशन है 2536 के ऊपर। जब हम ये 2536 क्रॉस करेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हम कम अज़ कम 2480 तक जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2330 2340 की रेंज तक हम जा सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का, उस दोस्त को समझाने का मकसद ये था कि हम इन चार्ट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से लेबल कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल चार्ट है वो शायद आपको समझ में ना आए, मैंने वो भी रखा हुआ है साथ कि मैंने दोनों ट्रैक जो पैटर्न है, बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न, मैं दोनों को ट्रैक कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने ये चार्ट इसलिए ओपन नहीं किया कि आप अभी जो लोग सीख रहे हैं, नए आए हैं, उनको समझ में ये नहीं आएगी और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अलहदा-अलहदा जो मौजूदा वेव होती है सिर्फ उसी को ही हम ट्रैक करते हैं और लेबल करते हैं। तो वापस आते हैं अपने चार्ट की तरफ, 1 आवर की तरफ। और अब जब मार्केट ओपन होगी तो हम ये इसको ट्रैक कर रहे हैं। सपोज कर लें हमारे पास पिछली वीडियो में मैंने आपको वेव 4 का टारगेट एरिया दिया था। सपोज कर लें कि ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और अब करेक्शन स्टार्ट है। तो करेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक तो ये सपोर्ट एरिया होल्ड करे अपवर्ड मूवमेंट के लिए। यानी ये 5 वेव्स हैं, 1 2 3, छोटी सी वेव 4 और ये वेव 5। ये आपके पास वेव 1 आ गई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं वेव 2। वेव 2 के लिए हमें चाहिए ABC। ये हमारा A है, ये हमारा B दोबारा ऊपर जाएगा और फिर C यहाँ पे आके ख़त्म होगा। उसको लाजमी इन 3 एरियाज में ही सपोर्ट पकड़नी है। और इसकी डिग्री बढ़ा देते हैं और ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझ में आए, क्योंकि मैं पता नहीं मंडे को कब वीडियो बना पाता हूँ। समटाइम्स टाइम नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं होती है। ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और फिर ये 5 है। ये आपकी बनेगी वेव A। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगी और उसको करेक्शन में जाना चाहिए। अभी तक हमारे पास 3 वेव्स आई हैं, चौथी और पांचवी नहीं है, इसलिए ये सिनेरियो लेस लाइकली है। अगर मंडे को वेव 4 आ जाती है 44-45 तक, उसका भी मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। उसका टारगेट है ये, इसका बढ़ा देते हैं हम, उसका टारगेट है जी 42, 45 और 48। इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे ऊपर जाएगी तो ये हमारी प्रीवियस वेव जो है ये 49
98 यानी तकरीबन 50 तक ये वेव आई थी। वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में घुस जाएगी, जो कि इनवैलिडेट हो जाएगा सेटअप। इसलिए अगर चौथी और पांचवी वेव आनी है तो चौथी वेव के लिए ज़रूरी है कि इस एरिया में वो रेजिस्टेंस हो और फिर वो नीचे की तरफ एक पांचवी वेव कंप्लीट करे, तो ये हमारी ए वेव कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसी तरह बी वेव भी सीधी ऊपर नहीं जाएगी, बी वेव के लिए भी ए बी सी स्ट्रक्चर बनेगा, ए बी और सी। ये डिग्री कम कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपका सेटअप बनेगा। फिर जब ये सी वेव में नीचे आएगा तब भी हमें 5 वेव्स चाहिए होंगी इस तरह की इम्पल्स वाली। तो मेरा ख्याल है कि वो दोस्त को जवाब मिल गया होगा कि नीचे जाने के लिए हमें ये एरिया ब्रीच और ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करनी है। आप सब लोग अपने पास एक ट्रेंड लाइन खींच लें 4 आवर चार्ट के ऊपर, इजी हो जाएगा। ड्राइंग्स हटा रहा हूँ फिर से ताकि क्लियर हो जाए। ये एक ट्रेंड लाइन आप अपने पास ले लें। ये ट्रेंड लाइन पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि बुलिश मोमेंटम या बुलिश सेटअप इनवैलिडेट हो रहा है। इस पे हमारे पास ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास 3 टच पॉइंट है। ये हमारा पहला टच पॉइंट है, ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे आके रिवर्स हुई है प्राइस, ये तीसरी दफ़ा यहाँ आके रिवर्स हुई है प्राइस, मुमकिन है चौथी दफ़ा भी आके रिवर्स हो जाए। और अगर इसने तोड़ दिया तो ये याद रखें, जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो एक बड़ी कैंडल, एबनॉर्मल कैंडल बनती है जो आम कैंडल से बड़ी होती है। तकरीबन इस साइज की कैंडल होगी, 25-30 पॉइंट वाली। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेटअप समझ में आ गया होगा। मंडे को फिर देखते हैं कि मार्केट कैसे ओपन होती है और क्या मूव करती है। उसके मुताबिक फिर नई वीडियो बनाएंगे, नए लेबल करेंगे और आपको फर्दर समझाऊंगा कि अगला सेटअप क्या है, उसके टारगेट्स क्या हैं, इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है, लेबल कैसे करना है। तब तक के लिए इजाज़त।